सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हरे कृष्णा। आज का वीडियो बहुत ही प्रासंगिक है। आज का टॉपिक है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि भला इंसान होने के बाद भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी दर्द, मुश्किलें, धोखे मेरे हिस्से में ही क्यों आते हैं। आज का यह वीडियो उन सभी दिलों के लिए है जो टूटे हैं, अकेले हैं और उत्तर ढूंढ रहे हैं। शास्त्रों में इसका गहरा कारण बताया गया है और जब आप यह सुनेंगे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि दुनिया में एक ही नियम है जो कभी गलत नहीं होता, वो है कर्म का नियम। कर्म का नियम। अच्छे लोग इसलिए बुरा झेलते हैं क्योंकि वे पिछले जन्मों के बोझ को इस जन्म में खत्म कर रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माएं अपने कर्म तेजी से चुकाती हैं। अच्छे लोगों के साथ अचानक मुश्किलें इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर उनके जीवन से पुराने कर्मों को निकाल रहा होता है ताकि आगे जीवन बिल्कुल साफ हो जाए। दोस्तों, ईश्वर दो प्रकार के लोगों को ही परीक्षा लेता है, जिन्हें वो दंड देना चाहता है और दूसरा जिन्हें वो महान बनाना चाहता है। अच्छे लोगों का दिल पवित्र होता है, इसलिए वो परीक्षा में पड़ते हैं। जो लोग बड़े काम के लिए चुने जाते हैं उनके रास्ते में बड़ी बाधाएं आती हैं। यह संकेत है कि आप ईश्वर का चुना हुआ पात्र हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख वह आग है जिसमें आत्मा सोना बनकर निकलती है। अच्छा इंसान हर दुख से और ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा मजबूत बनता है। ईश्वर उसे उन लोगों की सहायता के लायक बनाता है जिनके लिए वह भविष्य में प्रकाश बनेगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं अच्छा हूँ, फिर दुख क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले कि अगर मैं तेरे रास्ते से पत्थर हटाता रहूं तो तू संघर्ष करना कभी सीख ही नहीं पाएगा और तू उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। भक्त रो पड़ा और बोला कि यदि दुख आपको पाने का रास्ता है तो यह दुख भी मुझे मंजूर है। आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है वह दो कारणों से होता है। ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है और ईश्वर आपका रास्ता बदलकर आपको बेहतर दिशा दे रहा है। तो अच्छे लोगों के साथ कभी भी अच्छे से पहले बुरा आता है, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुबह से ठीक पहले होता है। अब कुछ समाधान है। अब इसके लिए हम क्या करें जो आगे का रास्ता हमारा मजबूत बने, प्रशस्त बने, उज्जवल बने। एक छोटा सा समाधान है जो धर्म के अनुसार बताया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करें। पहला कि रोज 5 मिनट ओम का जाप करें। लंबा ओम इस तरह जाप करें। दूसरा, गीता का कोई एक श्लोक रोज पढ़ें। तीसरा, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी से जब आप अपने पूजा पे बैठते हो तो उनसे अपनी मन की बात कहें, उनसे अपने हृदय की बात करें। चौथा, कि कोई भी दुख आए उसे परीक्षा समझें, सजा नहीं। इस परीक्षा से आप जल्दी ही उबर जाएंगे और आप मजबूत बनकर निकलेंगे। ईश्वर कभी अच्छे इंसान को छोड़ता नहीं है, कभी कभी वह सिर्फ कहानी में मोड़ लाता है।
दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपके मन को थोड़ा भी शांति दी तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। और ऐसे ही भक्ति संदेशों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।